गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ये आपको देखना है कि पॉइंट 214 से होकर कितनी लाइनें जा सकती हैं, यह है क्वेश्चन। और क्यों, ठीक है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। 214 से होकर पॉइंट आपका कोई बिंदु दिया हुआ है 2,14। इन पॉइंट से होकर कितनी लाइन पास हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन है। और ये भी है कि कोई दो लाइन लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 214। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो समीकरणें लिखिए। पहले ये है प्रश्न, दो रैखिक समीकरण लिखिए। तो चलिए मैं ऐसा कर लेता हूं, माना मैं क्या लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स को, 7x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए, एक मैंने ऐसे बनाया, x की वैल्यू 2, तो 7 2 जब 14 माइनस y की वैल्यू भी 14, 14 माइनस 14 0। बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये लाइन यहां से पास हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये लाइन इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है। 7 दूनी 14 ऋण 14, 14 ऋण 14 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है अंडरस्टैंड। अब मैं आपको, अब आप देखो, यदि मैं दूसरी इक्वेशन लिख दूं, मैं लिख देता हूं यहां पर x की वैल्यू आपकी 2 है ना, तो दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 16। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस रूप में आप बनाएंगे, ठीक है ना। ये x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों को प्लस करो, 16, x प्लस वाई 16। एक इक्वेशन और बना सकता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, x की जगह 2 कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 और y की जगह 14, तो 4 प्लस 14 कितना होगा, 18। इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब आप समझ गए होंगे कि किस रूप में बना रहे हैं। आप x माइनस 3y की बना सकते हैं, आप 2x प्लस वाई की बना सकते हैं। 2x प्लस वाई को कैलकुलेट कर लीजिए, x की जगह पे 2, ठीक है, ये मैंने बनाए रखा है। एक 2x माइनस वाई की बना सकते हैं, 2x 4 माइनस 14, ठीक है, x की जगह 2, 4 माइनस यदि यहां पर हो माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 4। अब समझ रहे, I can write so many linear equations which passes through the point 214। 214 से जाने वाले मैं बहुत सारी इक्वेशन लिख सकता हूं, और कहेंगे, और इस रूप में कहेंगे कि बिंदु 2,14 2,14 से अनंत रेखाएं, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं या अपरिमित रेखाएं। ठीक है, एक ही बात है, अनंत रेखाएं लिखो या अपरिमित रेखाएं गुजरती हैं, कारण
क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, थ्रू पॉइंट 214 infinite many lines near passes because through a point infinite many lines near passes। आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, एक पॉइंट आपके पास, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। ये इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, जितनी मर्जी चाहो बनाओ। यदि माने 214 पॉइंट है तो इससे होकर कितनी लाइनें जाएंगी? अनंत लाइनें जा सकती हैं। यहां से भी खींच सकते हो, यहां से भी खींच सकते हो, यहां से भी खींच सकते हो, यहां से भी खींच सकते हो। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें जाती हैं? इनफाइनाइट लाइनें जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं जा सकती हैं। और 214 से होकर जाने वाली इक्वेशंस, आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये मैंने बनाई है सब। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, तो इस रूप में आप काम करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस रूप में समझेंगे स्टूडेंट आप। यहां पर इक्वेशन फॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है कि आप इक्वेशन भी बनाएं, आप समीकरणों को भी बनाएं। और जब आप 10th में चले जाएंगे तो वहां इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशंस आपको दी रहेंगी, उनके सॉल्यूशन निकालने के विभिन्न तरीके पढ़ेंगे आप, डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y + 3y = ax + y ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ay। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, कोई बिंदु है आपके पास, यह है स्टूडेंट आपके पास कितना? 3,4 3,4 कोई पॉइंट है और एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, इक्वेशन है स्टूडेंट। क्या इक्वेशन आपके पास है? 3y = ax + 7, 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। दिस पॉइंट इज लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। ये जो बिंदु है इस ग्राफ पे पड़ रहा है। अब आप यहां पर देखिए, इसका ग्राफ क्या होना है? y में 1 पावर है, x में 1 पावर है, दो वेरिएबल है। ये तो ये कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है यहां पर। ठीक हो रहा है? तो y की पावर 1, x की पावर 1, तो इसकी ट्रेस जब करेंगे, ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा आनी। इक्वेशन देख कर आप जान जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो वेरिएबल की पावर आपको देखनी है। ठीक है, जैसे यहां पर 1 है, 1 है। ठीक है दोस्तों,
अब आपसे कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ये वो लाइन है, दिस इज द लाइन, और इस लाइन पर पॉइंट P है 3,4, ठीक है, ये लाइन है, लाइन पर पॉइंट है 3,4, दिस इज द लाइन एंड ए पॉइंट 3,4 इज लाइन ऑन दिस लाइन। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी। तो दर्शक देखिए, ये पॉइंट जो है इस रेखा पर स्थित है, दिस पॉइंट इज लाइन ऑन दिस लाइन, यह बिंदु इस रेखा पर पड़ रहा है, इसका मतलब इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सीधी सीधी बात, नहीं करेगा। जितने भी बिंदु होंगे इस रेखा पर सब इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन दिस लाइन will satisfy this equation. And what is the meaning of satisfy? Satisfy means the value of left hand side and right hand side should be equal. If I put the value of, if I put, they can understand? If I put x is equal to 3 and y is equal to 4 in this equation will get satisfied. Left hand side, the value of left hand side should be equal to right hand side. When, because this point is lying on this line, so this point will satisfy this equation. Satisfy, I mean the value of left hand side is equal to the value of right hand side. ठीक हो गया? तो आप देख रहे हैं बिंदु 3,4 समीकरण बड़े ध्यान से करिए। कौन से समीकरण है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 को संतुष्ट करती है। ठीक है, 3,4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 को संतुष्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप x की जगह पे 3 रखो और y की जगह पे क्या रखो, 4 रखो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई मतलब 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स मीन्स 3 प्लस 7। ठीक है, समीकरण संतुष्ट। ये बिंदु इस रेखा पर है, ये बिंदु इस रेखा पर है, ये दिया हुआ है आपको। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इसमें रख करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तभी तो संतुष्ट होगा। बैलेंस, केमिस्ट्री में आप बैलेंस करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा तो करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये 3 इंटू 4 हो गया, y की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू आपकी 3 है, तो मैंने रख दिया, a की जगह पे 3 रख दिया, y की जगह पे 4 रख दिया। अब सिंपल सा सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका 12, ये प्लस 7 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 3a, तो 3a इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 माइनस 7 आपका 5 हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5/3। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 होगी। ठीक है, बस ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर था, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इस रूप में करिए, समझ करके करिए। अभी आप लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अभी आप उधर चल रहे हैं। जब आप नेक्स्ट ईयर क्लास में चले जाएंगे तो वहां इक्वेशन भी बनानी है और उनका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है ना, वहां काफी लंबा चौड़ा है, फिर कनेक्टेड है, यहां का नॉलेज फिर आगे आपका यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं 4। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए आप पहले। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक हो रहा है। A taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distances, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer, write a linear equation for this information and draw its graph. तो डियर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये व्यावहारिक एग्जाम्पल है, व्यावहारिक उदाहरण है। इसमें आपको पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, टैक्सी से जा रहे हैं ना, एक नगर में टैक्सी से जा रहे हैं। तो क्या नियम है उस टैक्सी का? उस टैक्सी का नियम है कि जब आप पहले किलोमीटर चलेंगे, टैक्सी 1 किलोमीटर चलेगी, तो पहले किलोमीटर पे 8 रुपये पड़ेगा, 8 रुपीज, ठीक। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के किराए 5 रुपये है, समझ रहे। आप टैक्सी में बैठे, पहले किलोमीटर जाने पे 8 रुपये पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपये और जुड़ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 5 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 5 रुपीज और प्लस हो जाएगा। इस टाइप का है, ठीक है ना। अब कितने किलोमीटर चले हैं वो यहां पर आपसे कह रहे हैं, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया कितना है, 12 रुपीज है। तो आप देखो, पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है। लैंग्वेज लिखनी भी सीखनी है, बराबर रुपीज 1। ये रुपये का सिंबल है, आपने रुपये में ऐसा देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर को मैंने के भी लिख दिया, केम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, दूसरे और आगे के प्रति किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू ₹5। ये भी आपको दे रखा है। पहले किलोमीटर पे 8 रुपए देना है, उसके बाद के जब जैसे जैसे आज 1 किलोमीटर चलते रहेंगे 5 रुपीज आपको और देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। सब्सिक्वेंट फेयर फॉर नेक्स्ट केयर, ठीक है, ये ₹5 हो गया। अब आप देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर, कितना दूरी जाना है, कुल दूरी कितना है डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये आपको दिया हुआ है, आपको x किलोमीटर चलना है, ठीक हो गया। और कुल किराया x किलोमीटर चलने में कुल किराया, टोटल फेयर कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज y, ठीक हो गया, ठीक है। ये कुल किराया है, कितने रुपीस किराया पड़ेंगे, कुल टोटल y। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आप कुल किराया y बराबर कुल कितने रुपए पड़े, तो पहले किलोमीटर पे कितने पड़े होंगे, पहले किलोमीटर पे तो 8 रुपया है, देख रहे हैं, पहले किलोमीटर पे 8 रुपए पड़े, प्लस अब कितने किलोमीटर बच गए, कुल कितना किलोमीटर चलना है x, तो 1 किलोमीटर पे तो 8 रुपए पड़ गए। अब कितने किलोमीटर रहे, x -1, हुआ कि नहीं हुआ, इसको ध्यान दीजिए। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपीज है, अब कुल कितने किलोमीटर है x, तो 1 किलोमीटर का तो किराया यहां पड़ गया। अब कितने किलोमीटर रह गए किराया देने के लिए, x -1, ठीक है, x में से 1 माइनस करेंगे
और 1 किलोमीटर का किराया है 5 रुपीज। पहले किलोमीटर के बाद के जो किलोमीटर हैं, पहले किलोमीटर के बाद के किलोमीटर हैं, तो उनमें 1 किलोमीटर पे 5 रुपए पड़ता है। तो x माइनस 1 किलोमीटर में कितना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 5 रुपीज, तो x माइनस 1 किलोमीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8 प्लस मल्टीप्लाई करिए 5x माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये इक्वेशन बन गई दोस्तों, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। यहां पर जो कुछ कंडीशन दी हुई थी, जो कुछ शर्त दे रखी थी, उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। 2 चरों में रैखिक समीकरण बन गई। एक चर x वाला है, एक चर y वाला है, ना x का पता ना y का पता। ठीक है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 चरों का रैखिक समीकरण का एक उदाहरण आ गया। x की पावर 1, y की पावर 1, तो रैखिक समीकरण हो गया 2 चरों का। अब इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचना हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट कम से कम आप 2 बिंदु तो जरूर लेंगे। एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स टू गिव ए राइट डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं जाती हैं। ठीक है, ये सब रेखाएं जा रही है एक बिंदु से, तो केवल एक पॉइंट से देखेंगे तो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि लाइन कहां जा रही है। इसलिए कम से कम 2 बिंदु, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ये भी आपने पढ़ा है कि 2 बिंदुओं से केवल एक और एक ही रेखा पास होती है। ओनली 1 लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है। तो कम से कम जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 2 बिंदु तो लेंगे ही। यहां पर मैं 3 ले लेता हूं, प्रैक्टिस आपकी ठीक हो जाएगी। इसको x कहिए, इसको y कहिए। x आपका यहां पर क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र चर। x की वैल्यू मैं अपने मन से रखूंगा और y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड है, तो y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। y आपका परतंत्र चर है, x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो x को मैं 0 कर लेता हूं। चलिए कैलकुलेशन सरल करने के लिए x में जैसे 0 रखा, ये पूरा 0 हो गया, तो y कितना हो गया 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, x को मैंने चलो -1 कर दिया। x को मैंने -1 किया तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 -5, और -5 प्लस 3 कितना हो गया -2। x की जगह पे क्या क्या -1 किया, ये हो गया -5, और -5 प्लस 3 कितना होगा -2। एक के और जगह बनाते हैं। तीसरा पॉइंट मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 करूंगा, ठीक है दोस्तों, x इज इक्वल टू 1 करूंगा, ये कितना हो जाएगा 5, और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 0 किया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू -1 किया तो -5 हुआ, -5 प्लस 3 -2। x इज इक्वल टू 1 किया तो 5 प्लस 3, x इज इक्वल टू 1 के 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 आपका 8 हो गया। तो जो पॉइंट्स आपके आए, बिंदु जो आपके पास आए 0,3, 0,3, दूसरा है -1, -2, ये दूसरा बिंदु हो गया, और तीसरा 1,8। पहला कोऑर्डिनेट आपका x का होता है, फिर y का। तो 0, 3 एक पॉइंट ही हो गया, -1, -2 दूसरा पॉइंट ही हो गया, और 1 और 8 तीसरा पॉइंट हो गया। तो अब आप ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल आपको ग्राफ खींचना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहां पर मैं ग्राफ बना देता हूं, देखिए। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आपको काम करना है समझ करके। अब मैं ग्राफ बनाता हूं। इससे पहले भी मैंने ग्राफ आपको बताए हैं किस रूप में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। आप देखिए, सबसे बढ़िया रहता है ग्राफ के लिए ग्राफ कॉपी। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे एग्जैक्ट बनता है दोस्तों, एकदम सही। अब देखो मेरी लाइन में यहां 4 आता, इधर आता, तो
मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, बाय गेस, अंदाज से ले रहा हूँ, परंतु जब आप इसके यूज करेंगे या आप ग्राफ को भी यूज कर रहे हैं तो आप बढ़िया सा ग्राफ बना लेंगे। ठीक हो गया? या 1 सेंटीमीटर पे इस पे निशान लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई। यदि ग्राफ कॉपी आपके पास नहीं है तो 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाए, इधर 1 सेंटीमीटर पे यहां निशान लगाइए, 1 सेंटीमीटर पे यहां निशान लगाइए, 1 सेंटीमीटर पे यहां निशान लगाइए। ठीक हो गया? 1 सेंटीमीटर तो आपका 1 2 3 4 5 6 इधर। अब इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव। वाई एक्स में ऊपर की दूरियां आपकी धनात्मक, वाई एक्स में नीचे की दूरियां आपकी ऋणात्मक। अब वाई एक्सिस में जाइए, 1, ठीक है, 2, 1 सेंटीमीटर आएंगे, 3 4 5 6, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 7 8 फिर 9, जो भी, ठीक है। इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 -2 -3, यहां देखिए -1 यानी वाई नेगेटिव होगा, -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट है 0,3। 0,3 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 3। 0,3 का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में कहीं नहीं चलना। ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो 0,3 मतलब एक्स एक्सिस में कहीं नहीं जाना है, वाई एक्सिस में +3 जाना है। तो वाई एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में न इधर जाना न इधर जाना, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है। ये पॉइंट आपका एक्सिस पे पड़ेगा, अक्ष पे पड़ेगा, न इधर जाना न इधर जाना, और वाई में 3 जाना, 1 2 3। ये देखो, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दूंगा 0,3। ठीक है, ये पॉइंट आपका 0,3 वाला हो गया, वाई एक्सिस पे पड़ रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा देखो, -1 -2, एक्स की वैल्यू -1, ये -1 एक्स -1 हो गया। ठीक, वाई क्या है? -2। -2 मतलब वाई के लिए -2 के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो -1 -2 यहां पर आएंगे, ये ठीक है। ये बी पॉइंट है, -1 -2, ठीक है। या इसको और ठीक लिख देते हैं, बी पॉइंट है -1 -2, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? x 1 है, x मतलब 1 ये, और y आपका 8 है, y 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंच गया, ठीक है। ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंच गए। ये आपका सी पॉइंट है, ये हो गया 1,8। देख रहे हैं 0,3 एक्स में कहीं नहीं जाना, 0,3 के लिए वाई में 3 जाना, 1 2 3। ये पॉइंट ए 0,3 हो। -1, -2, -1 -2, ये बी पॉइंट लिख दिया, -1 -2। और तीसरा हुआ 1 8, एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इनको मिलाएंगे, इन 3 बिंदुओं को। कौन कौन बिंदु हो रहे हो? एक ए वाला है, एक ए वाला, एक ए वाला, एक सीध में होना है। ये देखिए, ये वो लाइन आपने ड्रॉ कर, ठीक है। ये जो आपके पास आया था y = 5x + 3 की जो लाइन है, y = 5x + 3 की जो लाइन है डियर स्टूडेंट, ये आपके ये इसी पर ये पॉइंट भी है। आप देखिए 0,3 रखे, x = 0 करिए, 0 हो गया, x 0 हो गया तो y कितना आ गया? 3। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x = -1 करिए, -1 तो -5 + 3 -2, देखो आ गया y की वैल्यू -2। x = 1 रखिए, ठीक है,
x इज इक्वल टू 1 करिए तो 5 प्लस 3 8, y की वैल्यू आ गई। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे इनको मैंने यहां पर इस ग्राफ पेपर पर, या आप कह सकते हैं यह है कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में इन पॉइंट्स को ट्रेस करके एक लाइन निकली, ये ठीक है। तो जो आपका ये फेयर वाला क्वेश्चन, ये किराया वाला क्वेश्चन था, पहले मैंने उसको क्या बनाया, पहले हमने उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में शो किया कि इस रूप में उस गाड़ी का जो किराया है वो इस रूप में चलेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप कितना कितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देखिए 1 किलोमीटर माना चला तो x इज इक्वल टू 1, ये किराया है, ये किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चला तो 5 एकम 5 और धन 3 8 हो गया। तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये है किराया कि नहीं है, वो दे रखा है। 2 किलोमीटर चलता है तो x की जगह तो 5 में 10 और 3 13 13 रुपीज हो गए। और आप देख रहे हैं कि पहले किलोमीटर का 8 रुपीज है, और जब नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा तो 5 रुपये जुड़ेंगे तो 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, माना 2 किलोमीटर का 13 हो गया। ठीक है, अब 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 करिए, 5 3 जा 15 और 15 प्लस 3 कितना होगा 18 रुपीज होने चाहिए किराया। अब पहले किलोमीटर का 8 रुपया है, नेक्स्ट किलोमीटर का 5 हो गया, नेक्स्ट किलोमीटर का 5, 3 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 8 और 5 13 और 5 18। देखिए इस इक्वेशन को देखिए आप कितनी प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। 4 किलो, अब आपसे बोला गया कि वह यात्री 10 किलोमीटर चला तो कुल कितना किराया देना पड़ा, तो आप x जगह 10 करिए तो y हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3। 10 किलोमीटर चला, x इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 53 रुपीज। आपसे बोला गया कि वो यात्री 100 किलोमीटर चला, कितना किराया हो गया, तो समीकरण से कितना सरल हो जाता है, x की जगह 100 करिए तो 5 इन 100 कितना हो 500 और प्लस 3 तो 503 रुपीज उसको किराया देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, तो ये फायदा है इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।